सो हेलो नमस्ते आदाब एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रॉब्लम 3 से 4 साल बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। रिसेंटली कोविड हैपेंड एंड प्री कोविड आई वाज रनिंग अ फ्यू वेंचर्स, फ्यू गुड वंस, बट कोविड के बाद से चीज़ें बहुत फंगली हो गई एंड इवेंचुअली आई हैड टू शट डाउन एवरीथिंग। बट एज इट हैज़ बीन सेड दैट टाइम सबका आता है, सबका जाता है। पैसा किसी के पास रुकता नहीं है और पैसा किसी के पास होता नहीं है। बहुत ही स्टूपिड सी लाइन थी, आई नो, बट नेवर माइंड। सो 4 साल तक मैं वेट करा, आई वाज वेटिंग फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज एंड नाउ फाइनली व्हेन द मार्केट इज स्टेबल आई ओपन माय ड्रिंक कैफे अगेन. So who am I? I am a believer, I'm a manifestor, and probably I'm someone who follows my passion. I prefer running behind my passion than running for money because as बहुत ही फेमस रणछोड़दार छाछड़ ने कहा था कि पैसा आपके पास अपने आप ही आ जाएगा जब आप पैशन फॉलो करोगे. And I've been following my passion since then, which is running a cafe and meeting people, treating people, गिटार बजाना, म्यूजिक करना, कम्युनिटी बिल्डिंग करना, लोगों से मिलना, बातें करना. So this is who I am and this is what my passion is. So Planters was established back in 1954 by my grandfather, great grandfather, Mr. Rupnarayan Gupta, followed by my father, Mr. Rajendra Kumar Gupta, and I'm the third generation in the business. मैंने 2015 में ज्वाइन किया था. मेरा अप्रोच बिजनेस को लेकर बड़ा डिफरेंट था. Earlier we were the first tea retail space in whole of Uttar Pradesh. But when I entered, I wanted to take it to a different field. So we planned and we decided to open up a cafe. तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल कैफे ओपन किया था पहले लखनऊ के एक छोटे से पार्ट में, विच वेंट वेरी गुड. बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल, मीडिया हाउसेज में कवरेज मिला. थिंग्स वेंट वेरी स्मूथ एंड वेरी नाइस. Then we decided to take it to another level. So we opened up at a different location, bigger location, better location. And touch wood, it was really good. Things were going very smooth, very nicely. But then COVID hit. And COVID के बाद चीज़ें सब डाउनफॉल पे चली गई. Things got upside down, एकदम ऊपर नीचे सब चीज़ें हो गई. We had to shut down all the businesses. Things got like that. But never mind, part of life. तो ये सब चलता रहता है खैर. So why you should follow me is because if you are an enthusiast, अगर आपको अपना कैफे, पब, रेस्टोरेंट कुछ भी ओपन करना है, then probably I am a good guide. I can guide you around about how to do things the right way because मैंने बहुत failures झेले हैं लाइफ में and I think failures are the best teachers. So number of failures equal to a good teacher. So you can probably learn a few things from me. अच्छी चीज़ें पकड़ लेना, ख़राब चीज़ें सब छोड़ देना. ऐसे ही चलता है सब जगह. सो आफ्टर 4 years आई प्लान एंड आई थॉट, मतलब मैं बहुत मेजर लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहा था कि चीज़ें वापस वैसे हों. आई वांटेड टू स्टार्ट अ कैफ़े अगेन एंड इवेंचुअली थिंग्स हैपेंड दैट वे एंड आई डिड. So let me take you to the journey about how things happened, all the BTS behind the shoot videos, like जितने भी रॉ फुटेज है. तो मैं प्लान मेरा नहीं था उसको कंपाइल करने का, बट आई थॉट इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि अब वापस जब चीज़ें लाइन पे आ गई देन आई शुड रीस्टार्ट यूट्यूबिंग. But for that, I need your support. So please hit the like button and subscribe to my channel because it will help me a lot. काफ़ी चीज़ें मेरे एंड पे अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएंगी, तो आपको और अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू लाइक एंजॉय द वीडियो मोड. एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, आई एम इन द कैफे राइट नाउ एंड टेबल लगी है, खाना बन रहा है, सो आई कॉन्ट इग्नोर इट. आई लाइक द साउंड. So as I've always told you guys, before restarting my place, I did a lot of research. 4 साल तभी मैं काम नहीं कर रहा था स्पीड में, उतना टाइम में सिर्फ रिसर्च कर रहा था अबाउट हाउ टू डू थिंग्स, कैसे करना है, क्या करना है. एंड आई वाज स्काउटिंग फॉर प्रॉपर्टीज रेगुलरली. सो लोकेशन एक ऐसी चीज़ जो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है एंड मुझे भी लिटरली 2 साल लगे हैं लोकेशन ढूंढने में. अभी मैं जिस स्पेस में बैठा हुआ हूँ इसको मैंने 1 साल पहले देखा था. देन 1 साल बाद दिस प्रॉपर्टी वर फाइनलाइज. मेरी किस्मत में थी, अच्छी बात है. इससे पहले ही मैंने प्रॉपर्टी देखी थी, वो भी मेरी फाइनलाइज होने वाली थी, बट इवेंचुअली थिंग्स डिडंट टर्न आउट एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. थिंग्स हैपन फॉर अ वेरी गुड रीज़न. इस चीज़ में मेरा विश्वास हमेशा से है, था और रहेगा. सो या लॉट ऑफ प्लानिंग एंड रिसर्च वर्क वेंट इन अबाउट हाउ टू डू थिंग्स, कैसे प्रोसेस करना है, पिछली बार क्या गलतियाँ लगी थी, किस चीज़ पर फोकस करना है. सो आई शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू इन द एंड ऑफ द वीडियो. बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट. So before anything, let me tell you one thing. You always need to carry a diary.
जिसमें आपका सारा प्रोजेक्ट वर्क या जो कुछ भी है, बजटिंग एवरीथिंग, यू नीड टू राइट इट डाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू डू लिस्ट बनाइए कि क्या आपके कल के काम है, वरना आप सुबह उठोगे सब स्किप आउट कर जाता है, मेरे साथ बहुत होता है। सो आई नीड टू मेंटेन अ टू डू लिस्ट and make sure you are writing everything down. You have a diary and pen in your hand so that you don't miss out on things. So the first thing and the foremost thing is you need to be clear about what you want to do. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपकी प्लानिंग क्लियर नहीं है, अगर आपकी स्पेस, लोकेशन, फंडिंग क्लियर नहीं है, देन डू नॉट प्रोसीड। लुक आउट फॉर स्पेस, जगह आपको पसंद है, पूरा अपने दिमाग में प्लान आउट करो कैसे करना है। जितना भी मेरे स्पेसेस का इंटीरियर है, जो कुछ भी आई डू इट बाय माई सेल्फ विद हेल्प ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स who obviously give their valuable inputs and जिनकी वजह से चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। So make sure like when you have a space, you plan out your things कि आपको कैसे प्रोसेस करना है, how to go ahead with those things, इंटीरियर कैसे करना है, क्या करना है, एंड आफ्टर दैट मेक श्योर दैट यू हैव योर फंडिंग इन हैंड। अगर आपकी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे फिर, so it's better to look out for a space only when your funding is sorted, then go ahead with it. बाकी बजटिंग के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस पहले यूट्यूब की बनाई हुई हैं, सो इफ़ यू वांट टू चेक दोज आउट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल और गो टू द वीडियो सेक्शन, जहाँ पे आप बाकी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ मैंने बजटिंग को काफ़ी इलेबोरेटेड वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। काफ़ी चीज़ उसमें मिस आउट हो गई हैं, बट ठीक है, काफ़ी मेजर एस्पेक्ट्स मैंने उसमें कवर कर दिए। जो मेरे कैफ़े की रेसिपी है दैट इज़ टी, दैट वी सर्व ओवर 150 varieties of tea, and apart from that I am a musician. So it's a musician space, it's a community built space. कैफ़े चलता ही है मेरा कम्युनिटी के ऊपर। सो अगर आप इवनिंग में आओगे, कभी भी किसी भी वक्त आओगे कैफ़े, यू सी अ लॉट ऑफ म्यूजिशियन सिटिंग अराउंड हियर, सब जने जैम कर रहे होते हैं, गिटार प्ले कर रहे होते हैं, इट्स लाइक ऑल डे लॉन्ग। एंड वेन एवर आई एम हियर, कोई भी कस्टमर होते हैं, देन आई ऑलवेज टेक अप माई गिटार, आई प्ले। सो पीपल यूजली हैव अ वेरी गुड टाइम, मतलब whenever they are at my place they have something to do. Plus I have a book cafe, as you can see पीछे लाइब्रेरी है पूरी अच्छी सी सुंदर सी, अभी I'll show it to you. So library भी है, then we have live music. It's a pet friendly cafe, so my Zubi is always here. She's a beautiful pup, 14 years old. uh, so people tend to enjoy, people tend to pass their time without realizing कि उनके ऑर्डर में टाइम लग रहा है या डिले है या यू नो लाइक माइन्यूट फॉल्ट्स, यू कैन कवर दोज थिंग्स if you have something to do in a place rather than just sitting and waiting for your order. So it kills time. And I think it is very important because आपके पास अगर कोई आपका USP नहीं है, then वो चीज़ें अलाइन नहीं हो सकती। So now let me take you to the videos जो मैंने बनाए थे पहले about location and things. So let's check it out. So this is my parking space, right in the service lane. एक लखनऊ का एरिया शहीद पथ, वहाँ से रोड चढ़ती है, ये सीधा ऊपर जाती है, ये नीचे पूरी सर्विस लेन है, वो मेरी गाड़ी खड़ी है, एज यू कैन सी एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस। नाउ वी आर ऑन द रोड, ये हमारा एक्सटीरियर एरिया है, यहाँ पार्किंग, एम्पल स्पेस एंड थिंग्स। देन दिस इज़ द प्रॉपर्टी। सो आई हैव टेकन द ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि मुझे इंटीरियर उसका ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट वॉज मोर अपीलिंग टू मी। एंड सो आई हैव टू एंट्रीज़, एक यहाँ से है, एक वहाँ से है। पहले मैं वॉली एंट्री रखने की सोच रहा था, प्राइमरी अपनी, बट इवेंचुअली इट वाज लाइक कि अगर हम गार्डन से अच्छी सी एंट्री दे तो कितना अच्छा लगेगा। सो हमने उसको बंद करके वी आर वर्किंग ऑन दिस एंट्री नाउ। सो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब आप कुछ बना रहे होते हो, डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो अभी हमें यहाँ से पूरा एक रास्ता देना पड़ेगा कि कैसे ये एंट्री हम अपनी बनाएं। देन दिस वॉल विल बी कवर्ड अ लॉट ऑफ इंटीरियर वर्क्स, जो धीरे धीरे आई विल शो यू कि कैसे हो रहा है। सो दिस विल बी आवर एंट्री। अभी हम ये पूरा डोर का काम चेंज करेंगे। तो अभी ना हमारा इंटीरियर का काम चल रहा है। इंटीरियर में अभी जो स्टार्ट हुआ है दैट इज़ योर पेंटिंग, दीवार की खुरचाई उर्चाई एंड ऑल, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, CCTV, ऑल द सिविल वर्क जो ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द मेन हॉल जो है आई हैव, जिसमें भी लेबर सब काम कर रहे हैं। और 1 वॉल, 2 वॉल, 1 वॉशरूम, दिस इज़ माई सेकेंड एंट्री। तो अभी देखिएगा हम इसको सब पूरा डेकोर करके विल क्रिएट इट इनटू अ न्यू बजिंग स्पेस, या होमली सा या कैसा भी। So this is the space, यहाँ पे एक हॉल है, then I have a beautiful stairs going upstairs with a few step curvy ones. अभी इसका डिज़ाइन एक्चुअली आपको प्रॉपर दिखेगा, मेरे पास ACs रखे हैं, बट never mind. This will be my office, keeping it very raw. अभी तो सब वायर्स एंड सामान फैला हुआ है यहाँ भी। Then I have a small kitchen here. इसको मैं अपना टी रूम रखूँगा बिकॉज आई हैव अ टी कैफ़े। सो मेरे को 2 किचन लगते हैं हमेशा, एक चाय मॉकटेल, कॉकटेल नॉट कॉकटेल सॉरी, चाय एंड मॉकटेल्स के लिए, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर फूड्स, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर फूड। आई हैव दिस एग्जिट है,
एक फायर एग्जिट छोटा सा। देन आई हैव दिस स्पेस, ये वॉशरूम कनेक्ट करता है बट इसको अभी हम बंद कर रहे हैं। एंड दिस वॉल वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल फैब्रिक आर्ट बाय आद्या से अभी आप मिले होंगे आई थिंक। So we are going to create a beautiful wall art by Adya. It will be pretty big in size. Lights वाइट्स लगा लुगू के, and मेरा जो सीलिंग है हाइट उसकी काफ़ी अच्छी है। These are the stairs. अभी स्टेयर से पूरा इंटीरियर हम प्लान करा है, मैं भी बताऊंगा। टेकिंग यू अपस्टेयर्स नाउ, थोड़ा बहुत ये देखिए प्रॉपर्टी पे whenever you take ना तो थोड़ा बहुत डैमेज होता है, जैसे टाइल निकली है, मार्बल निकला है। सो यू नीड टू कीप इन चेक, लैंडलॉर्ड से पहले बात कर लीजिए कि वो कराएंगे आप कराएंगे, सो दैट थिंग्स आर क्लियर, इसमें आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। Then going upstairs, then I have this hall, a beautiful, lively space. So what I'm going to do, I'm going to create my library here, जैसे पहले मेरे कैफ़े में था। I'll keep a lot of books here. Walls, these walls will be all black, so that people can write their thoughts out. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि freedom of expression is very important. I'm not a woke, but freedom of expression is very important. So ये उनके लिए people can come and write. Then I have these beautiful stairs going upstairs. ये नीचे से कनेक्ट होते हुए ऊपर आती है, then curl around like that. So अभी इंटीरियर में what we are planning, we are going to hang a few chandeliers top से bottom नीचे तक, and थोड़ा बहुत wall paintings, lights, focus lights. Then I have 2 more spaces, इसमें हम kitchen and staff room बनाएंगे। Then एक मेरा ये छोटा सा जोन है जिस पर अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, इसका एग्जैक्टली हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। रीज़न ये स्पेस बहुत ही मुझे कोजी कंफर्टेबल सा लगा था बैठ के काम करने के लिए। सो अभी इसको हमने अपने लिए रख लिया है सुंदर से स्पेस को। देन आई हैव एन आउटर लाइब्रेरी है, सॉरी माय बैड, आई हैव एन आउटर सिटिंग है, जो छोटी सी बालकनी टाइप है। सो यहाँ पे भी हम छोटी छोटी टेबल चेयर्स लगाएंगे, इसको पेंट कराएंगे अभी, गिव अ वेरी ग्लोई अच्छा सा पहाड़ी इफेक्ट। लेकिन ये हॉर्न और गाड़ियों की वजह से पहाड़ी इफेक्ट कभी आ नहीं सकता, बट स्टिल। सो दिस इज द स्पेस आई हैव। गाइस इट्स ब्लडी हॉट इन लखनऊ। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है। 2 दिन बारिश हुई, 3 दिन बारिश हुई, एंड बारिश रुक गई, ह्यूमिडिटी हो गई, एंड इतना गर्म हो गया कि इसमें बैठना मुश्किल है। मतलब इतना गर्म हो गया, मेरे एसी के क्लिप्स टूट के निकल रहे हैं। मारुति ये क्वालिटी आपने गाड़ी की दी है कि 40 डिग्री पे आपके एसी के क्लिप टूट के निकले। नेवर माइंड। सो अभी एज आई टोल्ड यू कि अभी जैसे हमारा प्रॉपर्टी, ये गाने क्यों बज रहे हैं पीछे। सो अभी जैसे हमारा प्रॉपर्टी का काम शुरू हुआ है, सो अभी सबसे पहले मैंने सिविल वर्क शुरू करा है। मेरे पास 1 महीने का टाइम है टू कंप्लीट द स्पेस। सो 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू एट योर स्पेस इज मल्टीटास्किंग। मैंने इस टाइम मेरा कारपेंटर काम कर रहा है, मेरा प्लम्बर काम कर रहा है, मेरे इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है, और मेरी पेंट की टीम काम कर रही है। अलॉन्ग विद दैट CCTV इंस्टॉलेशन एंड ऑल दीज माइनर थिंग्स, जिससे छोटी छोटी चीज़ों से बाद में आपका पेंट डैमेज ना हो। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में पेंट करा लिया, देन आप वायरिंग करा रहे हो, ये करा रहे हो, तो बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप पहले वायरिंग का काम कराओगे तो पेंट वायर्स के ऊपर से निकल जाएगा, सो दैट कोट विल बी द सेम। तो वायर्स छुप जाती हैं अगर आप कंसीलिंग नहीं करा रहे हो। बट अगर आप डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो, देन आपका पेंट बाद में डिस्टर्ब होगा, वायर ऊपर जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, अच्छी नहीं लगती। सो ऑल दिस सिविल वर्क हम अभी कर रहे हैं। टारगेट है हमारा 5 से 10 दिन। पेंट थोड़ा साइड बाय साइड चलता रहेगा, बट मीनवाइल विल बी डूइंग द इंटीरियर्स, क्रिएटिंग फ्रेम्स और व्हाट्सोएवर, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं दिखाता हूँ। तो चीज़ ये है कि अभी हम लोग ने अपना फर्नीचर प्लान कर रहे थे, एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने सोचा कि हम DIY करके बना सकते हैं, क्यों उस पर ज़्यादा पैसा खर्चा करें, क्योंकि हम भी थोड़ा बजट में चल रहे थे, अभी चीज़ों को लेके हाथ टाइट था। सो अभी हम आए हुए हैं ऐशबाग, यहाँ का जो हमारा लखनऊ का लोकल वुड मार्केट है, जहाँ पे सब लकड़ी मंडी जिसको कहते हैं आप लोग। सो वहाँ पे आया हुआ मैं। अभी मैं जाऊँगा, देखूँगा कि मुझे कोई बढ़िया 2x2 या 2.5x2 या 3x3 का लॉग मिले, वुडन लॉग पूरा। उसको मैं सेंटर से कट करा के आई ट्राई टू क्रिएट सम टेबल्स आउट ऑफ इट। मैंने लास्ट टाइम भी किया था वैसा ही, एंड काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी टेबल्स बन गई थी, काफ़ी स्मूथ सी अच्छी फिनिशिंग, एंड इट लास्टेड लॉन्ग। मतलब मैंने 4 साल 5 साल 6 साल तो मेरी वो टेबल्स प्रॉपर चली हैं, काफ़ी अच्छा चली हैं। फाइनली इतनी देरी बाद एक बढ़िया सा लॉग मिला है। अब इसको हम कट करेंगे लेंथ में, अपनी टेबल्स बनाएंगे इससे। ये भी है। सुफी फाइनली फाउंड अब्दुल की दुकान। भाई बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर बनाते हैं। ये लकड़ी सब कौन सी है? सब सागवान है। सब सागवान है। इसमें कैनिंग भी हो सकती है और कुशन्स में भी। कैनिंग अच्छी लगेगी, और पेंट इस पे कोई भी हो जाएगा। जी। सॉलिड ब्लैक करके पीछे कैन और नीचे गद्दी आ जाएगी। जी। ठीक है।
जी अच्छा ये रॉकिंग चेयर है, रोटेटिंग चेयर है। ओ नाइस। बाय द टाइम हमने अपना बैकएंड का फर्नीचर का काम सॉर्ट किया, तब तक हमारे सेटअप पे वेल्डिंग का, लोहे का काम, पेंट जॉब्स, लकड़ी का काम, लाइब्रेरी, फाउंटेन, एबीसी, सफाई, वायरिंग, ये सब चल रहा है। सो एज यू कैन सी पेंट हो रहा है, भाई साहब पेंट कर रहे हैं बढ़िया सा, अच्छा सा। सो आई वांटेड टू गो फॉर अ ब्राइट कलर, so we decided to go for a bright yellow outside, blended with some blue, royal blue, and some red, which looks good. And ये हमने एक छोटा सा अपना फाउंटेन पार्ट क्रिएट करा है। नीचे हमने एक छोटा सा औदी बनाई जिसमें से पानी निकलेगा फ्रॉम दीज केटल्स। सो अ डोर इज़ बीइंग फिक्स्ड राइट नाउ। ये नीचे मशीन लगती है अंदर बार बंद करने वाली। सो आवर लाइब्रेरी इज ऑलमोस्ट सेट। हम लोग थोड़ा डार्क टोन चाहिए था इस बार, सो वी हैव गॉट दिस थोड़ा रॉयलिश ब्लू, डार्क ब्लू, एंड वॉल्स हमने ब्लैक कराई हैं। ब्लैक कराने का रीज़न ये था कि यहाँ पे हमेशा से आई यूज टू बिलीव इन दिस वॉल ऑफ थॉट्स, राइट व्हाट यू फील एंड फील व्हाट यू राइट। तो मतलब बहुत ही सिली कोट है, नो बट नेवर माइंड। सो द थिंग इज़ दैट यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स ऑन द वॉल। चॉक्स रखे रहते हैं हमेशा यहाँ पे, ये रखे हैं चॉक्स रखे रहते हैं। वट एवर यू वांट जस्ट कम एंड राइट अराउंड, कहीं पे भी, छत पे भी। बाकी अभी हमें बुक्स भरनी है इसमें बहुत सारी, उसके लिए भी जाना पड़ेगा बुक्स ख़रीदने। एसीज इंस्टॉल हो गए हैं मेरे, कप्स वगैरह में भी ड्रिलिंग कर रहा था। सो इफ़ यू वांट टू ड्रिल अ कप ना, द बेस्ट पार्ट इज़ टू गेट, मतलब बेस्ट थिंग इज़ टू गेट अ ड्रिल मशीन। यू कैन डू इट विद अ वायर्ड वन एज वेल, बट मुझे अमेजोन पे काफ़ी सस्ती पड़ गई थी, मतलब आई गॉट इट फॉर 2100 समथिंग। एंड ये ब्रांड है जस्ट इन केस यू वांट इट, प्रिटी गुड, ड्यूरेबल। मतलब मेरा तो काम हो गया, जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी, दैट इज़ कप में छेद करना जितने भी थे, सो दैट वर्क फॉर मी प्रिटी वेल। बाकी सबका अपना अपना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है मेरा स्टेयर एरिया। पेंटिंग इज़ डन, एक चेन अभी टांगी है झूमर के लिए, इसको थोड़ा सा फिक्सेशन जोन है, थोड़ा बहुत पेंटिंग चल रहा है। ये जो आप स्पेस देख रहे हो, दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू पुट अ फैब्रिक आर्ट, जो कि यहाँ पे बन रही है, बट अभी से पूरा कपड़ा पड़ा है, सो ऑब्वियसली गंदा ना हो। एंड ये किचन एरिया रहेगा एंड स्टाफ क्वार्टर्स रहेंगे, विच आई विल शो यू लेटर। एंड एक ये स्पेस है जहाँ से मैं अभी पहले ब्लॉक करता था, जब मैंने फर्नीचर बनाया था। इसको अभी वी आर प्लानिंग टू पुट इट अप एज अ छोटा सा को वर्किंग स्पेस, जहाँ पे सब आके बैठ के अपना काम करें, चीज़ें ऐसी हों वैसी हों, कोजी सा एनवायरनमेंट। देन एक बालकनी एरिया है जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ फर्नीचर पुटअप करना है। सो माई थीम इज़ येलो एंड ब्लू ग्रीन, थोड़ा सा पहाड़ी वाइबी, ब्राइट कलर्स विच हिट योर आई, क्योंकि जब वो चीज़ आंखों में पड़ेगी तभी आप नोटिस करोगे। सो दिस विंडो पेन इज गेटिंग पेंटेड, अभी पूरा ऊपर तक इसको डार्क ब्लू करवाएंगे थीम से मैच करने के लिए थोड़ा बहुत। डाउनस्टेयर्स दिस फ्रेम इज रेडी। इसमें मैंने जो लगाया हुआ है, दिस इज ग्लास वूल। ये साउंड एब्जॉर्प्शन का काम आता है, प्लस एक और रिवर्ब, इससे काफ़ी कम हो जाता है। एज यू कैन हियर कि अभी यहाँ पे आवाज़ बदल गई है, वहाँ जाती है थोड़ी आवाज़ डैम थी जब मैं बात कर रहा था। सो दिस इज़ माई मेन हॉल। यहाँ पे सिर्फ वॉलपेपर्स लगवाए मैंने बेसिक से, वाइट बैकग्राउंड करके, एंड इस एरिया को थोड़ा ब्राइट रखा है उस तरीके से करके, थोड़ा मिक्स एंड मैच। सामने टीवी शीवी आ गया है। बाकी आई कस्टमाइज, मेरे पास 2 फ्री माइक्स पड़े थे बेकार के, सो आई ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। सो आई क्रिएटेड दीज माइक्स लाइट्स। जूम करता हूँ सर, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, लाइट थोड़ा सा वैसा खराब आ रहा है, बट सो आई गॉट दीज माइक लाइट्स कस्टमाइज करके, मैंने इसको नीचे से काट के छेद करके बाहर किया। बाकी कसेट एसीज वगैरह सब लग चुके हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डन। सो ब्लैक की बेस्ट पार्ट ये है कि काफ़ी सारी वायरिंग्स होती हैं छुप जाती हैं। जैसे ये कॉर्नर पे भी आपको वायर पता नहीं चल रहा होगी, वो ऑलरेडी ब्लैक के पीछे आ चुका है। दिस इज वेयर वी आर क्रिएटिंग अ छोटा सा वाटर बॉडी टाइप ऑफ स्पेस। अभी हम ऊपर छोटे छोटे केटल्स जैसे ये रखे हैं खूब सारे, ये हम ऊपर लगा देंगे।
लगाने के भी जुगाड़ सोचा था, पहले फ्रेम बनवा था लेकिन वो सब बहुत महंगा काम पड़ता। तो ये पूरा जुगाड़ से बना रहे हैं कि हम लोग इसको हम लोग पीओपी पुट्टी मिक्स करके उसको डाल के बेस पे उसके ऊपर केटल्स थोड़ा सा स्लांटिंग हैंग करेंगे जिससे से पानी आएगा। दिस विल बी द ड्रेनेज। यहाँ पे एक मोटर लग जाएगी अभी जहाँ से पानी ड्रेन होगा। एंड बिकॉज इट्स अ गार्डन सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इसमें हम लोटस और लिलीज प्लांट करेंगे। एंड एसी के आउटर्स मैंने थोड़े पेंट करा दिए थे, वाइट अच्छे नहीं लगते। दिस विल बी माय मेन एंट्रेंस। अभी यहाँ पे खूब सारे कप्स आएंगे शाम तक जो लग जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। देन साइड में थोड़े से अटैचमेंट इंटीरियर्स एंड ऑल। देन आई हैव दिस स्मॉल छोटा सा गार्डन। अभी थोड़ा सा गंदा हो रखा है बट नेवर माइंड। सो दिस विल बी माय मेन एंट्रेंस एंड दिस विल बी माय सेकेंडरी एंट्रेंस। अभी ये पिलर की पेंटिंग चल रही है पूरी। ये मेरा एक्सटीरियर है। अभी से काफ़ी सारे फिलअप्स आएंगे, ग्रीन्स आएंगे, सो इट विल बी ऑल कवर्ड, इतना पता नहीं चलेगा। सो दिस इज द वर्क इन प्रोग्रेस बाय फार। इतना काम तो हो चुका है, बाकी सब धीरे 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 चल रहा है, वो होता रहेगा अपनी स्पीड से। So, guys, I want to give a big, big, big shout out to Adya Singh, who helped me create the fabric art. Jo, I'll show it to you. And so, it was her idea to create the fabric art by recycling and reusing all the old clothes, पुरानी साड़ियाँ जो मम्मी दादियों की रखी थी, उन सबको काट पीट के एंड थोड़ा फैब्रिक अलग से परचेज करके ऑल दी लाइक पुराना कपड़ा उसको कट करके फिर हमने एक वॉल आर्ट बनाई विच वॉज इंस्पायर्ड बाय माउंटेन्स, specifically Beer, Himachal Pradesh. And it turned out to be very beautiful and one of the most appreciated piece of art in the cafe. So it took a long time, approximately 40 days of the process usko banane mein, but it turned out to be beautiful. I'll show you. सो वी आर क्रिएटिंग अ वॉल आर्ट। उसके लिए भी हम फैब्रिक लेने आए हुए हैं नखास में। सो इस तरीके का मार्केट है जहाँ पे सब सेकंड हैंड मिल जाता है। सो थिंग्स कैन बी यूज मतलब चीप में, सब 100 रुपये में ब्लैंकेट साड़ीज एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट। तो इससे भी हम वॉल आर्ट क्रिएट करेंगे बहुत सुंदर सी। So guys, this is how the place has turned out. This is our main entrance. Then as we get in, ये हमारा छोटा सा गार्डन है। जिसको हमने पूरा रिवैम्प किया है एज I said, fountains and all. So our today's special is mutton momo with paya soup. This was a fountain. छोटा सा वो चलता है, कभी चलता है। The lights installed. The entrance. So now this is the main hall. Wallpaper, TV, guitars. We have kept this wall to write the favorite songs. जिसको भी कोई गाना है जिसको सुनना होता है फिर someone needs to listen to that song, वो इस पे लिख देते हैं। Then this has turned out to be quite beautiful. सारे कप्स हैंग करे थे, इसमें काफ़ी टाइम लगा बट मज़ा आई। दिस इज़ द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारी वॉल आर्ट है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। So this is inspired by Beer. We've got a few paragliders up here. Tea garden, planters cafe छोटा सा, and sun, birds and all. Then the tables that I showed you are these. ये लकड़ी के लॉक्स से कटवा के, फ्लैट करवा के, नीचे एंगल्स चढ़वा के we got the tables. And ये हमारा स्टेयर एरिया है। This is the chandelier. Then we have a space upstairs. ये हमने chandelier टांगा हुआ एक सुंदर सा। We have created a library upstairs. Also this art, this piece of wall art I'll show you.
ये मुझे कवर अप करना था तो मैंने इस पे ऐसी हेम की स्ट्रिंग्स में नेपाल से लेके आया था, तो मैंने इसको थोड़ा वैसे कर दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। देन आई हैव दिस पीस ऑफ आर्ट एज वेल। ये बहुत ही सुंदर सा एक जरीदार जरूर वो है फैब्रिक, बाकी डिटेल नहीं पता। एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल ग्रैंड लाइब्रेरी। जिससे बुक्स बहुत कम है लेकिन धीरे धीरे आएंगे बिकॉज वी आर मोर इनटू लाइक डोनेशंस रादर देन बाइंग बुक्स। एंड ये हमारी वॉल थी जो इनिशियली काली थी लेकिन अब पूरी भर चुकी है, कहीं पे लिखने की जगह नहीं है, बस सीलिंग बची है। पता नहीं लोग सीलिंग पे क्यों लिख कर प्रॉब्लम चढ़ नहीं पा रहे, या उनको लगेगा कि कोई गरी आएगा, बट ऐसा नहीं है। सीलिंग इज देयर टू राइट एज वेल एंड या प्रीटी मच इट। छोटी छोटी चीज़ें हमने ऐड ऑन करी हुई हैं। दिस इज़ आवर टेबल, यहाँ मैं बैठ के अपना व्लॉग बना रहा था जहाँ पे भी आपको दिखाया था। देन आई हैव दिस स्पेस एज वेल। लोग यहाँ पे कभी कभी बैठ के कोई छोटा सा इवेंट हो रहा होता है इधर कहीं पे, तो यहाँ बैठ के सुनते भी, अपना बुक्स पढ़ते हैं, दे एंजॉय। आफ्टर दैट आई हैव दिस एरिया जिसको हम पहले को वर्किंग बनाने वाले थे, बट इसको अब हमने थोड़ा सा अपना प्राइवेट सेक्शन बना दिया है फॉर पीपल हु आर क्लोज और वांट टू सिट इन अ प्राइवेट सेक्शन, आराम से चिल करने के लिए। इसको हम थोड़ा ऐसा कर दिया, हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक था उसी से हमने कट करके वी क्रिएटेड दिस छोटा सा एक गंदा सा आर्ट पीस। मेरी सासू माँ को ये बिल्कुल नहीं पसंद है, बट आई वाज लाइक ओके, अच्छा तो लग रहा है। एंड ये हमारी बालकनी जहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था। यप, सो आई गॉट दीस चिक्स इंस्टॉल्ड। ये वुडन प्लैंक्स होते हैं, अच्छे होते हैं, वाटर प्रूफ वगैरह सब होते हैं। ये हमारा अगेन मेन एंट्रेंस। ये हमने हैंगिंग लाइट्स डाली हुई थी, स्ट्रिंग लाइट्स, सुंदर लगता है इससे। एंड देन बालकनी बालकनी बालकनी। अभी विंटर्स आ रही हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन दिस एरिया। इसको अभी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो या प्रीटी मच दिस इज द स्पेस। सो प्रीटी मच दैट वाज इट, हाउ 30 days and 40 days of work looks like। बहुत चीज़ें भी पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें ड्यू हैं जो हम लोगों ने सोची थी करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट अभी हुआ नहीं। बट इवेंचुअली बाय टाइम विल डू इट, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, गिव मी अ थम्स अप, ताकि मुझे पता चले कि आपको कंटेंट पसंद आया है। एंड आई कैन अपलोड मोर ऑन यूट्यूब। आई विल अपलोड अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, वर्किंग्स, बैक एंड इवेंट्स, जो कुछ भी होते हैं आई अपलोड देम ऑल। बट फॉर दैट यू नीड टू प्रूव दैट यू लाइक माई कॉन्टेंट। नहीं पसंद आया तो यूट्यूब वापस बंद कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई पॉडकास्ट, जिसमें हम लोग बहुत ही लखनऊ के उम्दा और अच्छे अच्छे लोगों को लेके आएंगे एंड विल रिकॉर्ड एंड शूट सम यूनिक थिंग्स विद देम। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट एंड आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। मज़े करो, खुश रहो, और कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे पिक करो।